नमस्कार फ्रेंड्स, आपका गीता उपदेश में बहुत बहुत स्वागत है। अब इस दूसरे अध्याय में सुनते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन जिद पर अड़े हुए हैं, उन्हें युद्ध नहीं करना है, लेकिन श्री कृष्ण उनका कर्तव्य समझा रहे हैं कि आनंद, खुशी, उत्साह, प्रसन्नता यह सब गुण हमारे अंदर ही होते हैं, लेकिन हम इनको बाहर ढूंढते हैं। और जैसे कहा जाता है ना, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। श्री कृष्ण अर्जुन को योगी पुरुष बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। योगी पुरुष के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि जब सबके लिए रात होती है, वह समय योगी पुरुष के लिए दिन के समान होता है। वे उस समय परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और जब सबके लिए दिन है, वह योगी पुरुष के लिए अंधेरे के समान है। जो लोग दिन में सांसारिक सुख भोगते हैं, वह सुख योगी के लिए रात के समान होता है। जिस प्रकार सारी नदियां वेग के साथ स्थिर समुद्र की ओर बढ़ती है और समुद्र को बिना विचलित किए उसमें समा जाती है, उसी प्रकार संसार के भौतिक सुख योगी पुरुषों के लिए कभी विचलित नहीं कर सकते। सज्जनों, आपको भी कई सारी बाहर की बातें विचलित करती होंगी। कई बार आपको भी किसी के ऊपर क्रोध आता होगा, और क्रोध के समय आप आपा खो देते हैं। इसमें विनाश आपका ही होता है। कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि आप भी एक ऐसा समुद्र बनिए जिसको कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष किसी की चीज से विचलित नहीं होता, वही ब्रह्म तत्व को पा सकता है, अर्थात सत्य के बिल्कुल वह समीप होता है। सत्य यानी इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अब देखते हैं तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे भगवान, कुछ कर्म झूठ है, कुछ फरेब से भरे होते हैं, तो कुछ कर्म कर्तव्य के लेके जाते हैं, तो हमें कौन से कर्म करना चाहिए। अर्जुन आगे पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप तो कर्म को ज्ञान से भी योग्य बताते हैं, तो मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न सज्जनों हमारे मन में भी कितने बार आते हैं। आखिर हमें कार्य क्यों करना चाहिए। अर्जुन भी कृष्ण से यही तो पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मेरे दुविधा को दूर करो ताकि मैं सही राह पर चल सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा है, दो प्रकार के विश्वास है। एक तो है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और तीसरा है कर्म योग, जिसका लेना देना सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था, पराकाष्ठा। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है। इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति न रखना। अर्जुन के लिए यह सब समझना बहुत जटिल लगता है, इसलिए कृष्ण और समझा रहे हैं कि हे पार्थ, मनुष्य न तो कर्मों को शुरू किए बिना ही निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, न कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही वो प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कर्म ही न करें और स्वयं सन्यासी घोषित करें, ऐसे नहीं होता। ऐसा करे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्य को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं, तो आप समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म को त्याग दे और स्वयं को कर्म योगी कहला दे, या कर्म को हमेशा के लिए त्याग दे, तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कृष्ण अर्जुन की दुविधा को दूर करने का प्रयास करते हुए और समझा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मनुष्य किसी भी काल में
बिना कर्म करे बैठ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमारी दुनिया ऐसी ही है, हम चाहे या न चाहे कर्म तो हमारे द्वारा होता ही रहता है। कर्म न करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी भी कुछ भी रुकता नहीं है, सांसें चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्र चलता है, और जब तक जीवन रहेगा तब तक कर्म भी रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए। अर्जुन की दुविधा अभी भी बनी हुई है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोककर लेकिन अंदर मन से हमेशा कुछ पाने की लालसा रखता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहा जा सकता है। मतलब झूठा और घमंडी। खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे, तो यह कैसा उपवास? इसे व्रत नहीं माना जाए। कितने ही साधु संत सन्यासी ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, लेकिन अगर उनके मन में दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बता रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर उनसे बिना लगाव रखे काम करता है, वही कर्म योग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन को भी इंद्रियों से किसी भी विषय में लगाव नहीं होना चाहिए। सज्जनों, इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, और ये जो कृष्ण उपदेश दे रहे हैं हमारे जीवन में बहुत हमें मददगार होता है। तो सुनते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के बारे में। अब आपको वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।